व्यूवर्स, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फिनिटी पूल। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि होटल को बाहर से देख रहा होता है। फिर वह ब्रेकफास्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ देखता है कि होटल का मैनेजर एक मास्क लगाए है जो कि काफ़ी डरावना दिख रहा है। तभी वह बताता है कि यह एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और आप भी इसको एंजॉय करें। तभी ये मुझसे आगे के प्लान के बारे में पूछती है और वह बताती है 3 दिन में उसे वहाँ से निकलना है। और एम फिर वहाँ से बीच के लिए निकलती है। और फिर वहाँ पे एक आदमी काफ़ी ज़्यादा दहशत फैला रहा होता है। तभी वहाँ पे जेम्स आता है और फिर वो एक लड़की जेम्स के पास आके उस आदमी को गाली देती है। और फिर वह जेम्स से बात करती है और अपना नाम गेबी बताती है। साथ ही वह जेम्स को पहचान लेती है। तभी जेम्स चौंक जाता है और केबी यह भी बताती है कि उसकी पहली बुक जेम्स की पब्लिश की गई उसने पढ़ी थी और उसकी वो एक फ़ैन है। जेम्स बताता है कि उसकी बुक ज़्यादा नहीं चली थी। और फिर गेबी अपने पति एल्बर्ट को जेम्स से मिलवाती है और गेबी फिर रात में जेम्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है। और फिर रात में सभी लोग एक होटल में नज़र आते हैं और वो लोग सभी अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि एल्बर्ट एक डिज़ाइनर है और एम काफ़ी पैसे वाली औरत होती है और जिम्मी जो कि एक बुक राइटर है। और फिर वहाँ पे गेबी एक्टिंग दिखाती है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करके रियलिस्टिक कैसे बन सकती है वह बताती है। जेम्स यह देख के काफ़ी खुश होता है और गैबी जेम्स से आने वाली अगली बुक के बारे में पूछती है। तब जेम्स बताता है कि अगली बुक के कंटेंट के लिए वो यहाँ पर आया है। अगले दिन जेम्स और एम होटल में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों आज एल्बम के साथ बाहर घूमने जा रहे होते हैं। और वह लोग एक बीच पे आते हैं और जेम्स तभी कैबी को देखता है और फिर अर्बन वहाँ पे सबको डिनर के बारे में पूछता है। और फिर जेम्स वहाँ से पी करने के लिए दूसरी ओर आता है और तब उसके पीछे गेबी आती है और रात को फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जेम्स कार ड्राइव कर रहा होता है और वह आगे बढ़ता है। तभी अचानक से गाड़ी की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और फिर जेम्स का ध्यान भटक जाता है और तभी एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर सभी लोग बाहर आके उस आदमी को चेक करते हैं और फिर वहाँ जेम्स को पुलिस के पास जाना होता है। ये भी बोलती है जेम्स को यहाँ की पुलिस के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और वो वहाँ पे फंस सकता है। इससे बेटर होगा कि वह होटल वापस चला जाए। और फिर जेम्स यह बात मान जाता है और फिर सभी लोग होटल वापस आते हैं। अगले दिन जेम्स के कमरे पे नॉक नॉक होता है। वह होल से देखता है कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं। वह लोग जेम्स को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर उससे बात करता है और वह जेम्स को बताता है कि उसने कल रात एक आदमी को कार से उड़ा दिया था। अब जेम्स उसे कन्फेशन कबूल कर लेता है। वह सीनियर ऑफिसर फिर जेम्स को 2 ऑप्शन देता है। ऑप्शन ये है कि वह खुद सजा भुगते या अपने डुप्लीकेट को सजा दिला दे। चीज़ के लिए उसे पैसे भरने होंगे और सजा के लिए उस आदमी का बेटा आएगा। जेम्स अपने डुप्लीकेट को सजा दिलाने के लिए कहता है और फिर वह सीनियर ऑफिसर उससे एक पेपर साइन करवाता है और फिर जेम्स कुछ पैसे उन लोगों को दे देता है। फिर जेम्स को एक केमिकल के भरे हुए कमरे में भेजा जाता है और फिर जहाँ पे उसको काफ़ी खतरनाक विज़न भी आते हैं और फिर वह विज़न में गैबी को भी देखता है। कुछ देर बाद एम जेम्स को उठाती है और वह लोग अभी भी पुलिस स्टेशन में होते हैं। तो एम बताती है कि अब उसे सज़ा देने का वक्त आ चुका है। फिर वो दोनों नीचे आते हैं जहाँ पे उसे वही सीनियर ऑफिसर मिलता है। तो वह जेम्स को उसका क्लोन दिखाता है जो कि बिल्कुल जेम्स जैसा दिख रहा होता है और साथ ही में वह जिंदा हो जाता है। और तभी जेम्स अचानक डर जाता है और फिर एक छोटा सा लड़का आगे बढ़ता है और वह क्लोन वाले जेम्स के पेट में चाकू मारता है और वह बच्चा उस क्लोन को काफ़ी बुरी तरीके से मार देता है। यह चीज़ जेम्स को पसंद नहीं आती है। कुछ देर बाद वह सीनियर ऑफिसर जेमी को उसकी अस्थियां देता है और फिर जेम्स घर पे आता है और अपना सामान पैक करने लगता है। मगर जेम्स को उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ पे एम को नाराज़ हो जाती है और जेम्स समझाता है कि बिना पासपोर्ट के वो वहाँ से नहीं निकल सकता और वो एम को सिर्फ अकेले जाने के लिए कहता है और वो कुछ हफ्तों में वापस आ जाएगा। अगले दिन जेम्स अपने रूम की बुकिंग आगे बढ़ा लेता है और तब उसे वहाँ पे गेबी मिलती है और गेबी को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वह बताती है इस कंट्री में ऐसा ही होता है जहाँ पे मेन आदमी को नहीं बल्कि उसके क्लोन को सज़ा मिलती है, इसलिए वह लोग वहाँ आके क्राइम करते हैं। जेम्स के साथ हुई चीज़ें उसी ने प्लान की थी। फिर जेम्स गेबी के साथ उसके रूम में आता है जहाँ पे एल्बर्ट उसे ड्रिंक देता है और वहाँ कुछ लोग आए होते हैं जो कि वेकेशन में क्राइम करने की चाहत रखते हैं। वहाँ पे जेम्स पहली बार आया होता है और उन लोगों ने पहले भी यहाँ आकर काफ़ी सारे खून किए होते हैं। फिर वहाँ एक एक आदमी
अपने अगले क्राइम के बारे में सबको बताता है। और जेम्स और गेबी बाथरूम में होते हैं और तभी गेबी उससे कहती है उसके साथ आने के लिए, और अचानक बाहर सब लोग मज़े के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। वह लोग आगे का प्लान बताते हैं जिसमें कि उसी के देश के एक नेता को उन्हें आगे परेशान करना है। और फिर जेम्स भी तैयार हो जाता है और तभी रात को वो लोग मास्क पहनते हैं और सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और जेम्स काफ़ी डरा हुआ होता है। फिर वो लोग एक पॉलिटिशियन के घर में आते हैं। वो लोग अंदर घुस के सभी लोग को पकड़ लेते हैं और वो लोग घर के सभी लोगों को परेशान करने लगते हैं। और गेबी जेम्स को देख के समझ जाती है कि उसने कभी किसी को पहले मारा नहीं है। तब गेबी उसे मारने के लिए कहती है कि जेम्स उस नेता को नहीं मार पाता है और नेता का गार्ड आके वहाँ पे फायरिंग करने लगता है और एल्बम वहाँ की गोलीबारी में घायल हो जाता है। और फिर सभी लोग होटल आते हैं जहाँ पे इंडियन डांस शो चल रहा होता है। और अगले दिन सभी लोग जेल में होते हैं। सब लोग एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिर वहाँ पे वह सीनियर ऑफिसर ड्रेश आता है और वह टूरिस्ट के रूल बताने लगता है। यह भी बताता है कि इस बार सभी लोग ने हद पार कर दी है और सभी लोग कन्फेस करते हैं। और तभी ऑफिसर्स आते हैं और सभी को पकड़ के लेके जाते हैं और उन्हें एक जगह पे बांध दिया जाता है। फिर वहाँ पे एक एक करके सबका गला काट दिया जाता है। यह चीज़ तो सिर्फ क्लोन के साथ हुई थी, असली लोग बैठ के यहाँ एंजॉय कर रहे थे। और जेम्स को यह देख के अब मज़ा आने लगा था। फिर से जेम्स अपनी अस्थियां लेके कमरे में आता है। कुछ देर बाद गेबी आके जेम्स से मिलती है। फिर वो दोनों एक कमरे में आते हैं और गेबी बताती है जेम्स को कि उसके पास एक नशा देने वाला पौधा है और वह नशे का पौधा तैयार करती है और फिर जेम्स उसे सूंघता है। फिर अगले दिन जेम्स कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाता है। वो होटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगता है और बाकी टूरिस्ट जेम्स के खोए हुए पासपोर्ट के बारे में पूछते हैं। फिर वह जेम्स बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो लोग प्लान बनाते हैं ऑफिसर ट्रैश को सज़ा देने के लिए। और फिर रात में सभी लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और जेम्स बाहर रुकता है और बाकी लोग अंदर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ऑफिसर ट्रैश को बाहर ले आते हैं और वो लोग उसे गाड़ी में डालते हैं और जेम्स उसी बीच नशा कर लेता है। और फिर जेम्स ट्रैश के ऊपर दारू डालने लगता है और वह ट्रैश की बेइज्जती करने लगता है और उसको बार बार उसे मारने के लिए कहता है। और फिर अचानक से गेबी ट्रैश के लगे मुंह पे मखौटा हटाती है और जो कि क्लोन होता है जेम्स का। और फिर यह लोग जेम्स पे हंसने लगते हैं। तो यह चीज़ जेम्स को काफ़ी अजीब लगने लगती है और फिर जेम्स वहाँ से भागता है और वह अपने कमरे में आता है और काफ़ी दुखी हो जाता है और उसे यह पागलपन अब ज़्यादा झेल लिया होता है और नीचे उसे टूरिस्ट बुला रहे होते हैं। मगर जेम्स अब डिसाइड कर लेता है ये सब छोड़ने का और वह छुपे हुए पासपोर्ट को निकालता है कि उसने एम के बहाने से छुपाया था ताकि वो एम को भेज सके और खुद वहाँ रह के मज़ा कर सके। और फिर जेम्स अगले दिन एयरपोर्ट के लिए निकलता है। फिर रास्ते में गेबी और उसके दोस्त नजर आते हैं और गेबी गन निकाल के बस को रुका देती है। वह जेम्स को बाहर आने के लिए कहती है। फिर जेम्स बाहर आता है। वह बताती है कि वह हर साल नए टूरिस्ट आते हैं जिसे वह बेवकूफ़ बनाती है ऐसे पकड़ के। और वह यह बताती है कि जेम्स की उसने कभी कोई भी नावल नहीं पढ़ी है, वो बस उससे एक मज़े ले रही थी। और फिर जेम्स गैबी से गन छीन कर उससे लड़ने लगता है और तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं। और फिर जेम्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर गैबी उस पर गोलियां चलाने लगती है। जेम्स के पैर में एक गोली लग जाती है वह एक खेत में बेहोश होता है जहाँ पर उसे दो लड़कियाँ नजर आती हैं। और कुछ घंटों के बाद जेम्स उसी एक खेत के घर में होता है और फिर वहाँ वही लड़का नजर आता है जिसने उसके पिता को मारा था और उसी ने उसके बने हुए क्लोन को सजा दी थी। उसके बाद वह आगे बढ़ता है और वह जेम्स का गला दबाने लगता है और वह एक सपना देख रहा होता है। फिर वह सपने से बाहर आता है और उठता है। फिर उसे एल्बर्ट सभी लोगों के साथ नजर आता है और वो लोग उसे वापस आने के लिए कहते हैं और गेबी तभी जेम्स से माफ़ी मांगती है और गेबी उसे उस ग्रुप में वापस होने के लिए भी कहती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। तभी वहाँ पे गेबी एक जेम्स के जैसा क्लोन लाती है जो कि वहाँ पे कुत्ता बना हुआ होता है और वह जेम्स से फिर से कहती है कि इसे मारने के लिए। और वहीं पे एक आदमी जेम्स को चाकू देता है और जेम्स उस चाकू को फेंक देता है। तभी वह क्लोन जेम्स के ऊपर हमला कर देता है और फिर जेम्स अपने हाथों से उस क्लोन को पकड़ के उसके मुंह पे काफ़ी पंच मारता है, मार मार के उसका जबड़ा तोड़ देता है और फिर जेम्स काफ़ी दुखी होता है।
फिर कुछ दिनों बाद जेम्स एम से बात कर रहा होता है और वह घर लौट रहा है या बताता है और उसके पास अब 3 अस्थियों का डिब्बा हो गया होता है और वहाँ सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और फिर सभी वहाँ से अपनी अपनी मंजिलों पे निकलते हैं और अगले साल फिर मिलने के लिए एक दूसरे से लिए कहते हैं और जेम्स वहीं पे कंफ्यूज होता है और वहीं एयरपोर्ट पे रुका रहता है। उसके साथ जो भी कुछ भी हुआ है इसकी वजह से वह काफ़ी सदमे में है। जेम्स वापस जाने के बजाय वापस रिजॉर्ट पर आता है और बारिश में बैठ के भीग रहा होता है। और इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।